स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिसलिए स्टार्ट करते हैं। A planned terror attack that aimed to target Jews on October 7th. A Pakistani citizen living in Canada is now in custody. Bradley Blackburn reports they are now facing terror charges. पाकिस्तानी लड़के को कनाडा में पकड़ लिया गया है। वो वहां पे हमला करना चाहता था ज्यूश कम्युनिटी में। ये क्या हो गया? यंग लड़के लड़कियों को, पाकिस्तानियों को ये क्यों एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज रखते हैं? तार साहब और फिर मुशर्रफ साहब के ऊपर भी बात करनी है कि मुशर्रफ साहब की जो प्रॉपर्टी है वो एनिमी क्राइम एक्ट के तहत जो है जो भारत की सरकार जो है वो उसको नीलाम कर रही है। उस पर नरेंद्र मोदी इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, बल्कि जिन जिन इस्लामी मुल्क का विजिट कर रहे हैं वहाँ पे हिंदू मंदिर का इफ्तिताह करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप सब ने देखा कि यूएई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर खोला गया। एक पाकिस्तानी बच्चे 20 साल के बच्चे को अरेस्ट किया गया है जो कि न्यूयॉर्क के अंदर एक सिनेगाग के ऊपर हमला करना चाहता था। शाहजेब जदून उसका नाम है, 20 साल उसकी एज है। और योम कपूर पे 7 अक्टूबर वाले दिन, चीमा साहब, वो 7 अक्टूबर जो हुआ था इजराइल, उसकी एनिवर्सरी पे आज जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जो मंसूबे चल रहे हैं उनको रोका जा सके और पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा किए जा सके। पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने स्टेटमेंट दी है जिसका ये मीडिया पे बताया जा रहा है, चलाया जा रहा है कि भाई जो कारगिल वार है वहां उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व थी इंडिया के अगेंस्ट। चल रही थी आपके कर्जे वापस देने की, कर्जों की किस्तें आ चुकी थी जिनको आप मुसलसल हर एक जो आप जिससे पैसे लिए हैं, जिन्होंने आपके स्टेट बैंक में पैसे रखे थे, उन्होंने भी कहा कि हमारी किस्तें वापस दें और आप उनको कह रहे हैं कि डेफर्ड पेमेंट करें। चाइना ने जवाब दे दिया है, उन्होंने कहा कि बात सुनो, हम सिर्फ इस शर्त पे डेफर्ड करेंगे लेकिन कोई प्लान लेकर आओ कि जब फिर दोबारा ड्यू होगे तो फिर तुम किस तरह कर्जे वापस। पाकिस्तान की सारी क़यादत फौजी कमलों में तैयार हुई है। उसके बरक्स हिंदुस्तान में जो क़यादत है वो जमीन फाड़ के निकलती है। आप क्या दुनिया में कोई ये तसव्वुर कर सकते हैं कि एक चाय बेचने वाला जो है वो वजीर आज़म बन जाएगा? कनाडा के अंदर स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगा दी गई है और चीमा साहब मैं हैरान हूं कि वहां पे बच्चे बच्चियां टेंटों के अंदर बैठे हैं। जो नरेंद्र मोदी साहब जो भी हैं वो मजहब के एतबार से तो हिंदू हैं और उन्होंने अपने हिंदुत्व को हमेशा से सपोर्ट भी किया है और उसी को प्रमोट भी किया है और उनको उनके मजहब के लिहाज से करना भी चाहिए कि जो कर रहे हैं। हिंदुस्तान का आइन जो है वो हिंदुओं का आइन नहीं है, मुसलमानों का आइन नहीं है, सिखों का आइन नहीं है, क्रिश्चियंस का आइन नहीं है, जैनिज का आइन नहीं है, वो हिंदुस्तानियों का आइन है। ठीक है, जबकि पाकिस्तान में आज भी जो आइन है वो मुसलमानों का आइन है। लोग हैं कि हम फ़लस्तीन के मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी लानत है कि पाकिस्तान जो हमने इस्लाम के नाम के ऊपर बनाया मुल्क, उसमें खड़े होकर हम फ़लस्तीन के नाम की एक रैली नहीं निकाल सकते। और मोदी साहब जो हैं वो माशाल्लाह अपने मंदिर खोल रहे हैं और यूएई जैसा ममालिक जो कि अरब कंट्री है। एक पाकिस्तानी बच्चे 20 साल के बच्चे को अरेस्ट किया गया है जो कि न्यूयॉर्क के अंदर एक सिनेगाग के ऊपर हमला करना चाहता था। शाहजेब जदून उसका नाम है, 20 साल उसकी एज है। और योम कपूर पे 7 अक्टूबर वाले दिन, चीमा साहब, वो 7 अक्टूबर जो हुआ था इजराइल, उसकी एनिवर्सरी पे वो सिनेगाग के ऊपर अटैक करना चाहता था। चीमा साहब मैं ये जो हमारे भाईजान जदून साहब को पकड़ा गया, ये महीने डेढ़ के अंदर दूसरा वाकया। पहले वो मर्चेंट साहब थे न्यूयॉर्क से, वो पकड़े गए थे, वो जो ईरान के मोहब्बत में पागल हो गए थे। उनका तो खैर लव अफेयर था, उनकी बीवी दूसरी ईरानी थी। वो तो अपने प्यार, वो तो इश्क में मजनू थे। पता नहीं अब वो इस्लाम के लिए कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए कर रहे थे, ईरान के लिए कर रहे थे या अपनी बीवी के लिए कर रहे थे। उनकी दूसरी बीवी थी। ये बच्चा शाहजेब जदून, कोई समझ नहीं आती इसकी शक्ल अब इसके पेरेंट्स दोबारा नहीं देख पाएंगे। जिस आदमी से ये गन खरीदने की कोशिश कर रहा था वो एफबीआई का इन्फॉर्मेंट था या एजेंट था। अब वो ऐसे किसी डब्बे में जिंदगी गुजारेगा कि जिसके बाद सारी जिंदगी 7 अक्टूबर उसकी जिंदगी में कुछ 60-70 7 अक्टूबर आएंगे जो जेल के अंदर है।
पूछा जाए जंग फलस्तीन की है, तुम फुफड़ लगते हो। तुम्हारा इस वक्त क्वेटा के हालात देख लो तो पंजाबियों के शिनाख्ती कार्ड देख देख के मारे जा रहे हैं। केपीके के अंदर आपके तालिबान के ऑफिसेज मौजूद हैं और तुम्हें दर्द पड़ा है इस वक्त फलस्तीन का पड़ा है। तुम पाकिस्तान का दर्द नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान के सारा दिन जितने अमीर लोगों के आवारा बच्चे हैं वो सारा दिन कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, सारा दिन वो नारे ये लगाते हैं। वो कहते हैं ऐसे पाकिस्तान को, मुर्शिद कहता था बम मारो अगर इस तरह के हालात हैं, एटम बम मारना चाहिए पाकिस्तान पे। तो चीमा साहब ये दुख के साथ मैं ये कहूंगा, और इसने शाहजेब जदून साहब ने मेरी जिंदगी के ऊपर प्रेशर मजीद बढ़ा दिया। मैंने आपको पहले बताया था हमारी जिंदगियां सितंबर 11 के बाद चेंज हो गई थी। हमें यहां पे स्क्रीन किया जाता है हर दूसरे चौक में। अब देखें, अब जदून साहब हैं, इन्होंने वारदात की है, अब हर 20 साल 25 साल का बच्चा चीमा साहब जो है उसको स्क्रीन किया जाएगा। मैं एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाया उसको। चीमा साहब सितंबर 11 के बाद मैं एक दफा पाकिस्तान से वापस आ रहा था, तो मैनचेस्टर से फ्लाइट रोक के, तो चेंज वहां से रुक, पहला स्टॉप मैनचेस्टर था, वहां से जब उड़ना था फ्लाइट जहाज ने, PIA का जहाज था, मुझे अभी तक याद है कि सितंबर 11 के थोड़ी देर बाद चीमा साहब उन्होंने कहा था जितने बच्चे 20 साल से नीचे हैं साइड पे खड़े हो जाए, उनको दोबारा तलाशियां ली जाएंगी। और उनके जिस तरीके से गन्स तान ली गई थी उन पे और कुत्ते उन्होंने साथ खड़े कर लिए थे, मुझे देख के बहुत दुख हुआ कि दिस इज व्हाट वी हैव कम टू, दिस इज वेयर वी हैव कम टू। और वो 20 साल के बच्चे, मेरे साथ एक अमेरिकन डिप्लोमेट थे, मैं उससे पूछता रहा कि इसकी ऑप्टिक्स क्या है, ये 20 साल के बच्चे जो है ये अमेरिकन बॉर्न है, ये क्या ऑप्टिक्स लेके जा रहे हैं। लेकिन अब क्या उनके पास, वेस्टर्न कंट्रीज के पास क्या चॉइस है। जदून साहब ने जो वारदात डाली, जो मर्चेंट साहब ने न्यूयॉर्क के अंदर किया है, वेस्टर्न सिविलाइजेशंस के पास कौन सा चॉइसेस है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने सिटीजन्स को करना है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशंस को भी चाहिए कि जब अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जब अंडर द ह्यूमन राइट्स के अम्ब्रेला के डबल स्टैंडर्ड के हिसाब से जब आप हमारे बच्चों को एक तरफ उनको, जब वो सारी खिचड़ी पक रही होती तो आप इनको प्रमोट कर रहे होते हैं। आप इनके हकूक को इस वक्त देखें चीमा साहब, आप अब इनके घर के अंदर भी आग लग चुकी है, वो इस तरीके से बल्कि लगवा रहे हैं आजकल, ये वो भी बैकफायर करेगी। आपको इतला होनी चाहिए चीमा साहब, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अभी भी बंद है। उसकी वजह यह है कि वहां पे जुलूस निकल रहे हैं, अमेरिका के झंडे जल रहे हैं, वो कहते हैं वी आर हमास, डेथ टू अमेरिका। सारा दिन स्टूडेंट बच्चे अब ये कह रहे हैं कि चाहते थे यहाँ एक इनका एजेंडा मौजूद है, इनका यहाँ पे एक पॉलिटिकल एजेंडा भी मौजूद है, टू पोर्ट्रे द पिक्चर ऑफ अमेरिका इन द माइंड्स ऑफ यंग अमेरिकन्स कि दिस इज द वर्स्ट कंट्री एंड रेसिस्ट कंट्री ऑन द प्लेनेट। जिसकी फाउंडेशन जो थी हमारी फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने जब व्हाइट हाउस में आई थी पहली टर्म्स के अंदर, उन्होंने कहा था आई एम नॉट अ प्राउड अमेरिकन टू बी इन द व्हाइट हाउस। तो बंदा पूछे तेन बुलाया कि नहीं, धक्के नाल ते घट टुर जा, तू आएगी लैंड लैएगी लैंड, घट टुर जा, तेनू किने आख्या कि धक्के नाल तू ना रह व्हाइट हाउस, बंदे नहीं भी रहिंदे, कहंदे मैं नहीं रहिंदी इत्थे। तू अपनी मां भी ले आई से उत्थे, उसकी मां भी 8 साल रही है व्हाइट हाउस के अंदर। जहाजां जो एयरफोर्स वन दे झूठे लेंदे हो सारे रैपरां नू नाल रख के, मुझे अभी याद है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने का। लेकिन बाकी आपको दोस्तों वीडियो और न्यूज़ कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।